कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, फी किलो कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा फी किलो कीमत 229 रुपए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते में कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 19 रुपए का इजाफा हुआ। कोयटा के शहरी मुल्क में सबसे महंगी 229 रुपए तक फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची और इस्लामाबाद में चीनी की फी किलो कीमत 195 रुपए तक है। हुकूमत की कार्रवाई की धमकी काम कर गई। पंजाब में 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। कैन कमिश्नर पंजाब ने कहा कि क्रशिंग न करने वाली मिलों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी जाएं। किसानों को बर्वक्त गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। हुकूमत पंजाब ने क्रशिंग शुरू करने के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन दी थी। व्हाइट वॉश करने का मिशन, शाहीन लंकन टीम को हराने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान के श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन अफरीदी कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं। शाहीन अफरीदी बुखार की वजह से दूसरा वनडे मैच नहीं खेल सके थे। श्रीलंका टीम की क़यादत कोस्टल मेंडिस कर रहे हैं। श्रीलंका टीम में 4 तब्दीलियां की गयी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। कल से 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीरुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 3 में मुकदमात सुनेगा। वफाकी आईनी अदालत के लिए चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन समेत 7 जजेस को नामजद किया गया। अभी जितनी अमेंडमेंट हुई हैं इसके बाद भी पार्लियामेंट जब चाहेगी अमेंडमेंट करेगी और पार्लियामेंट को करनी चाहिए। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था इन लोगों ने। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है। जजेस सियासी पार्टी नहीं हो सकते। जजेस आइन के मुताबिक हल्फ उठाते हैं। जजेस की तनख्वाहों से लेकर इनके फैसलों तक सब पार्लियामेंट का हक है। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो पर मुंतखब हुकूमत को घर भेज देती है। जो तशद्दुद करता है वो सियासत नहीं कर सकता। वज़ीर सुहेल अफरीदी KPK के काम सर अंजाम दें तो अहदे पर रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तला चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोइम से हम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार और वफाकी वज़रा की शिरकत। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबों पर तफसीली बातचीत। इलाकाई सलामती, अमन के इक़दामात पर तबादला। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने और ताउन को फ़रोग़ देने के आज़्म का इआदा। शाह उर्दन की गज़ा में इस्तेहकाम और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में पाकिस्तानी हिमायत की तारीफ। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़ किया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मीडिया, सकाफत, तालीम समेत दीगर शोबों में MOU पर दस्तखत। बानी PTI का दौर बुशरा बीबी के ज़ेरे तसल्लुत रहा। बानी के दौर में बुशरा बीबी सरकारी तकर्रियों और फैसलों पर असरअंदाज रही। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर बानी PTI का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बरतानवी जरीदे के होशरुबा इंकशाफात। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने शाया रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी बानी पर मुकम्मल कंट्रोल रखती थीं। अहम सरकारी तकर्रियां और फैसले इनकी मर्जी से होते थे। मेरिट महज दावा था। बुशरा की बात हरफ आखिर होती थी। बुशरा बीबी के रूहानी असर की वजह से बानी अपना इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी ने बानी के तमाम अमूर में अमलियात का रंग चढ़ाया। इनके हुक्म पर बानी के देरीना साथियों को फारिग किया गया।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बरतानवी जरीदे को स्पॉन्सर्ड किरदार कुशी करार दिया। बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। कैपिटल टीवी से खसूसी गुफ्तगू में बोले कि आलमी जरीदे की बात स्पॉन्सर्ड किरदार कुशी है। बरतानवी जरीदा कोई आसमानी सहीफा नहीं, रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, ऐसे ज़बान से उन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। इस आर्टिकल का मकसद मौजूदा सूरत-ए-हाल से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनिस इलाही को बड़ा रिलीफ। इंटरपोल ने मोनिस इलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक बार्सिलोना में मुकीम मोनिस इलाही अब इंटरनेशनल अलर्ट पर नहीं है। पाकिस्तान ने मोनिस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी की दरखास्त की थी। पाकिस्तानी हुक्काम ने कहा था कि मोनिस इलाही कत्ल, फ्रॉड, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर मतलूब हैं। इंटरपोल को मोनिस इलाही के खिलाफ मुबैना इल्जामात के शवाहिद न मिल सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो-बदल। वफाकी वज़ारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपए का इजाफा। डीजल की नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दो-बदल नहीं किया गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला कर लिया। ईरान के बाद रूस की भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान को अहम शराकतदार करार दिया। कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम रूस और आलमी बरादरी की तरजीह है। पाक अफगान कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसालती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकेंगी। रूस ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान तनाज़ात का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात को करार दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। अपने ही भारतीय दिफाई सनद पर शदीद अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीन बोस। भारतीय जरीदे द प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान ने कहा कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और बुरवतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनद को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। लीबिया के साहिल पर तारकीन वतन की 2 किश्तियां उलट गईं। 4 अफराद हलाक, 91 अफराद को बचा लिया गया। हादसा लीबिया के साहिली शहर अल-खम्स के करीब पेश आया। दोनों किश्तियों में 95 गैर कानूनी तारकीन वतन सवार थे। लीबिया हुक्काम के मुताबिक एक कश्ती में बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले 26 तारकीन वतन सवार थे, जिनमें से 4 हलाक हो गए। दूसरी कश्ती में 69 अफराद थे, जिनमें मिस्री और सूडानी शामिल थे। सियोनी अफवाज ने तारीखी इब्राहिमी मस्जिद को कर्फ्यू लगाकर कब्जा गिरों के लिए खोल दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इब्राहिमी मस्जिद को मुस्लिम इबादत गुजारों के लिए बंद कर दिया गया। गैर कानूनी आबादकार यहूदी तातीलात मना सकें। इसराइली फोर्सेज ने कदीमी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। फलस्तीनी शहरियों को अपने इलाकों तक रसाई नहीं। यहूदियों के जश्न के मौका पर इसराइल ने ये कदम उठाया। तारीखी इब्राहिमी मस्जिद 1994 में तकसीम की गई। फलस्तीनियों को जनूबी अफ्रीका लाने वाली पुरस्कार फ्लाइट की तहकीकात शुरू। जनूबी अफ्रीका ने 153 फलस्तीनी मुसाफिरों को तकरीबन 12 घंटे तक तैयारे में रोकने के बाद बिलाखिर उतरने की इजाजत दे दी। फलस्तीनियों को लाने वाले तैयारे ने जनूबी अफ्रीका के ओआर टिम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया। फलस्तीनी सफारत खाने के मुताबिक परवाज का एहतमाम एक गैर रजिस्टर्ड और गुमराहकुन तंजीम ने किया था, जिसने फलस्तीनी खानदानों को धोखा दिया और उनसे पैसे इकट्ठे किए। लफ्ज़ पाकिस्तान के मौजूद चौधरी रहमत अली का आज यौम विलादत मनाया जा रहा है। चौधरी रहमत अली का शुमार बर्रे सगीर के निहायत मुतहर्रिक और फाल सियासतदानों में होता है।
जिन्होंने कयाम पाकिस्तान में मुनफरिद और मिसाली किरदार अदा किया। उन्होंने 18 साल की उम्र में पहली मर्तबा 1915 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बज़्म शिबली के इफ्तिताही इजलास में हिंदुस्तान के शिमाली इलाकों को मुस्लिम रियासत में तब्दील करने की तजवीज़ पेश की। बिलाखिर 14 अगस्त 1947 को चौधरी रहमत अली के तजवीज़ करदा नाम को ताबीर मिली और पाकिस्तान और सदारती तमगा याफ्ता मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा की 76वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 5 दहाइयों तक अपनी जानदार मज़ाहिया किरदार निगारी के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले इस्माइल तारा 16 नवंबर 1949 को कराची में पैदा हुए। मशहूर मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 से शोहरत मिली। अदाकार इस्माइल तारा ने स्टेज ड्रामों, फिल्मों, टीवी ड्रामों में फनी अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए जो कि अमर हो गए।